लिसा को वो स्पेल्स वो मंत्र भी दिखने लगे जिन्हें पढ़कर ही इन लोगों ने क्रिएचर को अपने कंट्रोल में कर पकड़ लिया था। तभी एमा की बेटी यहाँ आकर लिसा को पेंटिंग से हटा देती है। उसने हाथ में मोमबत्ती पकड़ी हुई थी क्योंकि वो पेंटिंग को झड़ने वाली थी, लेकिन एमा उसे ऐसा करने से मना कर दिया और कहती है, मेरी बेटी, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। इस पर वो कहती है, नहीं, मेरे लिए नहीं, बल्कि आप खुद के लिए कर रही हैं। मेरी उम्र हालांकि इतनी ज्यादा है कि मैं बोरी हो गई हूँ, लेकिन कर्ज की वजह से मेरी आत्मा एक बच्चे के अंदर कैद है और आपने मुझे भी इस श्राप से भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया है। इससे मैं बिल्कुल खुश नहीं, बहुत तंग हूँ। तब एमा बार के मालिक से कहती है, मेरे बेटे को भी मारो। वो जब आगे बढ़ा तो उसे मारने के लिए कहता है कि तभी बीच में लजा आ गई। लजा पेंटिंग वाला लोशन बार के मालिक के मुंह पर गिरा देती है। ये देख एमा उसके हाथ से क्रॉसबो लेकर लीजा पर हमला कर देती है और उसे तीर मार देती है। फिर वो अपनी बेटी को मारने के लिए भी आगे बढ़ी, लेकिन तभी ठीक आंधी रात का टाइम गुजर गया और क्योंकि पेंटिंग पूरी तरह रिस्टोर नहीं हुई थी तो लाल चांद की रोशनी भी सही से उस पर नहीं पड़ पाती। जिस वजह से ये कर्ज यहीं पर खत्म हो जाता है, जिससे श्राप से जुड़े सारे लोग तड़पने लगते हैं और उनके मुंह से खून आने लगता है, क्योंकि अब वे भी अपनी असली उम्र में वापस आ रही होती हैं। एकदम से सब लोग बूढ़े हो गए और क्योंकि उनकी उम्र हजारों साल थी, इसीलिए राख बनकर वे उड़ जाते हैं। तभी एमा की बेटी को भी कुछ होने लगता है। वो लीजा से कहती है, मुझे माफ करना, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। मेरा भी टाइम आ गया है, मुझे जाना होगा। वो भी फिर बूढ़ी हो जाती है, लेकिन अपनी असली उम्र में आकर काफी खुश होती है, क्योंकि आज फाइनली इस शराब से उसे छुटकारा मिल गया है और फिर वो भी राख में बदल जाती है। अब जैसे तैसे लिसा अपना तीर निकालकर खुद को संभाले हुए येया से जा रही है, तभी सामने से वो क्रिएचर आने लगता है। इसीलिए लिसा जल्दी से दरवाजा बंद करके उस पेंटिंग की तरफ भागती है और स्पेल्स वाले हिस्से को साफ करने लगती है। जब तक क्रिएचर दरवाजा तोड़कर अंदर आता, स्पेल्स वाला हिस्सा साफ होकर नजर आने लगा था। लिसा जैसे स्पेल्स को पढ़ती है, क्रिएचर तड़पने लगता है, यानी इस बार लिसा ने उसे कंट्रोल में कर पकड़ लिया था। इसके बाद हम कहानी में सीधा 30 साल के बाद का टाइम देखते हैं, जहां पेंटिंग पूरी तरह रिस्टोर हो चुकी थी, जिससे जाहिर है कि लीजा ने ही साफ किया था, क्योंकि अब वो इस मेंशन में रहने लगी थी। लेकिन हम देखते हैं कि हालांकि 30 साल गुजर गए हैं, लेकिन लीजा आज भी वैसी की वैसी ही है, यानी वो आज भी जवान ही दिखाई दे रही है। उसने उस जगह को एक लैब में बदल दिया था, और या उसने क्रिएचर को खुला नहीं छोड़ा था, बल्कि पकड़ के रखा था। वो क्रिएचर के खून को अमीर अमीर लोगों को बेचकर बिजनेस चला रही थी, और उसने ऐसा तरीका भी ढूंढ लिया था जिसमें वो क्रिएचर को बिना इंसान खिलाए भी जिंदा रख सकती थी। अब लीजा इतना इसलिए बदल गई थी क्योंकि जी हाँ,